शिरडी जय साई राम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी हाँ अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, पर साईं मुझे दिख नहीं रहे। उनके आते ही हम चलेंगे। हाँ अमीर भाई, क्या आपने साईं को देखा? मैंने देखा है साहब, वहाँ जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। चाहिए? ठीक है, आप चाहिए। मैं उनको बुला कर ले आता हूँ। आप सब लोग चलिए। हाँ साईं, साईं आप चलिए, सारी बैलगाड़ियां प्रस्थान कर चुकी हैं। चांद भाई, आप जाइए। साईं, आपके बिना? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, परंतु मेरा और इस जगह का बहुत ही गहरा संबंध है। मैं अपने गुरु की सेवा के लिए यहीं ही रहूंगा। आप ही सदगुरु हो। क्या आपके भी गुरु हैं? श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, परंतु वो भी किसी गुरु के शिष्य हैं ना। मैं भी एक शिष्य हूँ और तुम सभी भी एक शिष्य हो। लेकिन साईं, मेरी बात का विश्वास करो चांद भाई। आप नहीं चलेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? चांद भाई, आज ही नहीं, आप जब सोचेंगे कि मैं वहां उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मैं वहां पर ही रहूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं हर जगह रहूंगा। मैं जो दिख रहा हूँ इस संसार में व्याप्त हूँ। तुम अभी जाओ चांद भाई। मुझे जहां पहुंचना था वहां तुमने मुझे पहुंचा दिया। आपका उद्देश्य? यही, मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच गया। मुझे समझ में नहीं आया साईं। इसमें समझने की क्या बात है? विधि का विधान है कि मैं इस समय यहीं रुकूं और सबकी सेवा करूं। तुम अभी जाओ चांद भाई। तुम जब मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। ये शब्द मेरे लिए काफी है साईं। अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक। तुम कुछ समझे? हाँ समझ गया। क्या समझे? जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई मुझे आ गई। मतलब कि ये फकीर यहाँ शिरडी में अपना डेरा डालकर बैठ गया है। इसका अर्थ है कि हमारे गुरु भाटिया साहब की रातों की नींद के साथ साथ सुबह की नींद भी गंगा में समाहित हो चुकी है। नहीं, उस गंगा में हम ही समाहित होने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम दोनों की बातों का एक ही अर्थ है। यही मैंने भी सोचा। गुरुजी, जो फकीर आया है उसका नाम है साईं। वो महालसा पति ने उसका नामकरण करके उस फकीर को साईं नाम से बुला रहे हैं। और उस बुड्ढी ने भी उसके बारे में सबके सामने तारीफ कर दी। वहाँ का दृश्य देखकर लग रहा है कि उसको भगवान का दर्जा देकर उसको सिर पर बिठा लेंगे और उसके बाद आपकी इज्जत कोई नहीं करने वाला है। इस तरह के फकीरों और सन्यासियों को भगवान का दर्जा देना कोई नई बात नहीं है। कल तक उस देवी दास के बारे में और जानकी दास के बारे में लोग अच्छी बातें कर रहे थे। अगर उसे 2 दिन के अंदर इस गांव से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भाटिया नहीं। गुरुजी, इतना श्रम आप क्यों करेंगे? अगर ये संदेश हम पटेल तक पहुंचा दें, वो स्वयं सब कुछ देख लेंगे। एक बार आप अगर शिरोमणि की बात सुन लेंगे तो अपना मुंह बंद करो। कहाँ क्या बात करनी है पता नहीं है।
पहले ये बात जाकर पटेल तक पहुंचाओ और उस फकीर को गांव से निकालने की योजना सोचने के लिए कहो। जाओ जल्दी। अब गुरु का काम है आदेश देना और शिष्य का काम पालन करना है। यहाँ से गए और पटेल को बोले, फकीर अब तो तू गया गांव से। गया गांव से। जाओ तुम लोग, चलो चलो। ये भाटिया तो कभी उस पटेल से मिलेगा ही नहीं। और वो पटेल कभी इस भाटिया को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये फकीर इस गांव में आया है, इस बारे में तो भाटिया जी को पता है और पटेल को भी इस बारे में पता है, परंतु एक दूसरे को पता नहीं है कि दोनों इस बात को जानते हैं। एक कहता है कि जाकर दूसरे को बताओ। भाटिया को तो हमने अपनी बात बता दी, अब बाकी बचा है पटेल। भाटिया का ये संदेश हम पटेल तक पहुंचाए या नहीं, लेकिन उस फकीर की वजह से दोनों मुसीबत में पड़ेंगे। इसीलिए पटेल को ये बात जरूर बतानी चाहिए। ये क्या कर रहा है हमें पता है, लेकिन वहाँ पटेल क्या कर रहा है चलकर देखते हैं। चलो देखें। क्या किस्मत है हमारी, इस गांव में कोई फकीर आए या कोई सन्यासी आए, इनको वो फूटी आंख सुहाता ही नहीं है। खैर जाने दो, उसकी आज्ञा मानना हमारा काम है। चलो चलो। सुनो, इस शिरडी में मेरी बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा है। तुम मेरे नाम को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? अरे आप इस पर नाराज क्यों हो रहे हैं? खुशी मनाइए, आपकी संगत का असर इस पर नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ? और नहीं तो क्या पिताजी, आप तो बस स्वयं की तारीफ करते रहते हो। जब बाहर जाता हूँ तो लोग मुझसे आपकी बुराई करते हैं, और मैं विद्यालय जाता हूँ तो मेरी गलती पर भी कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग आपसे डरते हैं इसलिए। बहुत बोल चुके हैं, अब अपना मुंह बंद करो। ये तो मेरे नाम का डर है जो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहते, नहीं तो बहुत पहले ही विद्यालय से लात मार के तुम्हें निकाल देते। इसलिए मैं कल से विद्यालय ही नहीं जाऊँगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा। चुप हो जाओ। तुम्हारी इन बातों का मैं क्या मतलब निकालूं? कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं बिना बात के ही गांव में घूमता रहता हूँ? आपको अपने बेटे की जुबान से जो बात निकलवानी थी वो निकलवा दी। इसे कहते हैं अच्छा पिता। तुम अपना मुंह बंद ही रखो बेवकूफो। अगर तुम दोनों ने मेरे घर के मामले में अपना सर बीच में घुसाया ना, तो मैं सर उखाड़ के तुम्हारे हाथों में थमा दूंगा। अरे वाह 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 वाह, आपने बहुत समझदार बेटे को जन्म दिया है। आपके बेटे के संस्कार से आपका नाम ऊंचा होना तो तय है। सच में। बेकार की बातें मत करो, जो मुंह में आए वो बोलते हो। मेरे बेटे को बीच में मत लाओ। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे ओ बेवकूफो, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया? साहब, हम दोनों तो आपके शिष्य हैं। बेकार के काम करने में हम आपसे भी बड़े बेकार हैं। क्या? मेरा मतलब है कि हम दोनों आपके प्रिय शिष्य हैं। अब असल मुद्दे पर आते हैं। हमारे गांव में एक फकीर आया हुआ है और यहीं पर वो डेरा डाल के बैठ गया है। उसने नीम के वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया है। एक तरफ से वो महालसापति और दूसरी तरफ से वो बुढ़िया निरंतर दिन पर दिन उसकी सेवा कर रहे हैं, और वो फकीर शास्त्र का ज्ञान सुनाता रहता है। वो वहीं पर डेरा डालकर बैठ गया है। कैसे बैठेगा वो यार, और क्यों बैठेगा? वो पेड़ क्या उसके परदादा ने लगाया है या उसकी दादी की अमानत है वो? अगर उसे गांव से नहीं निकाला तो आगे चल के वो मेरे लिए ही परेशानी बढ़ाएगा और मुझे ही चुभेगा। चुभने की बात नहीं है गुरुजी। अगर वो फकीर यहीं पर बैठ गया और डेरा डाल लिया तो पूरे गांव के लोग उसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद जो गाँव वासी आपको पैसे देते हैं वो बंद हो जाना तय है। और उसके बाद आपको जो भी कर मिलता है, आपका जो डर है वो सब खत्म होना तय है। आपको सोने के लिए अच्छे बिस्तर नहीं मिलेंगे और ये शुद्ध पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा, और मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और घर में ही बैठना पड़ जाएगा। अरे मुंह बंद करो मेरे बेवकूफ शिष्यों। अगर इस पटेल ने ठान लिया तो कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है जो सुई में धागा भी पिरो सकता है। फिर वो भिखारी फकीर की क्या औकात? ए फकीर, मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ तुझे जल्दी ही बताता हूँ मैं। देवी दास को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? आजकल दिखाई ही नहीं देते। नहीं दिखाई दे रहा? मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। अर्थात
आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भगवान दिखते नहीं हैं? भगवान अपने दिव्य रूप में ना दिखें तो भी ये संसार तो उनका ही स्वरूप है ना। ये भी तो सच है। ये संसार जो पंच तत्वों के आधार से बना है, ये उन्हीं का है। आइए बैठकर बात करते हैं। आइए बैठिए। देवीदास जी, तो इस समय आपकी साधना और तपस्या कैसी चल रही है? अब मैं कैसे कहूँ कि मेरी साधना कैसी चल रही है? वो जैसा चाहेंगे वैसी ही चलेगी मेरी साधना। इस संसार को चलाने वाला केवल वही है, फिर भी इस मनुष्य को इतना हट क्यों है? अगर ये हट नहीं होगा तो इस सृष्टि में कुछ बुरा होगा ही नहीं। आज आप साधारण मनुष्य की तरह वार्तालाप कर रहे हैं। इस सृष्टि में सभी मनुष्य साधारण ही हैं। साईं, आइए साईं, आपका आइए स्वागत है महाराज। साईं। अल्लाह मालिक। हम खुद ही आपके पास आने वाले थे साईं, परंतु आप हमें खुद ही ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। ढूंढते हुए आने में ही अधिक खुशी मिलती है। आप साक्षात ज्ञान का स्वरूप हैं, परंतु आप कह रहे हैं कि इस सृष्टि पर सभी लोग साधारण मनुष्य हैं। तो तुम्हारी साधना भी तो उसी के लिए है। आप तो परिपूर्ण हैं, हम तो अभी प्राथमिक अवस्था में हैं। आप दोनों प्राथमिक अवस्था में हो, परंतु आपके संस्कार देखकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। आप दिखने में युवान प्रतीत हो रहे हैं, परंतु आपका ये ज्ञान बहुत बड़ा है। आपकी बातों से ही मेरे जैसे फकीर पंडित कहलाते हैं। नहीं नहीं साईं, आप दिखने में भले ही फकीर दिखते हैं, परंतु सच कहूँ तो आप हमारे लिए ईश्वर का एक अवतार हैं। आप साक्षात ईश्वर का रूप हैं। इस संसार में सभी दिव्य स्वरूप हैं, इसलिए सभी एक दूसरे को नमस्कार प्रति नमस्कार करते हैं। आपसे वार्तालाप करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप अपनी इस खुशकिस्मती को आप दोनों आपस में मिलाकर उस मिश्रण के स्नेह को मुझे दीजिए। वो हमारा सौभाग्य होगा। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। अब आप मेरे घर चलिए, मैं स्वयं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। हाँ हाँ, आज आपके घर में स्वामी जी की पूजा है ना? हाँ स्वामी जी, आपकी ही प्रतीक्षा है। जाकर आइए ना, ये तो दैवीय कार्य है। दैव कार्य की वजह से ही इस संसार का भला हो रहा है। चलिए। प्रतिदिन मैं और देवीदास यहाँ पर। ये अंजनी स्वामी जी का मंदिर आपके योग और ध्यान के लिए सही जगह है। सत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने बाल अवस्था में अपनी भक्ति से ही श्री राम के दर्शन किए थे। त्रेता युग में विजय प्राप्त की थी, नाम मारुति। यहाँ हर एक साधना का फल प्राप्त होता है जानकीदास। साधुओं को ध्यान योग के साथ निष्ठा और एकाग्रता भी आवश्यक है, मारुति की तरह। हाँ साईं। ध्यान योग के साथ निष्ठा जब प्राप्त होती है तब आपको फल शीघ्र मिलता है। साधुओं को, योगियों को स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए।